हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ये इसका सेकेंड पार्ट पिछले क्लास में और पिछले पार्ट में हम लोग क्या किए थे, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसे हम लोग स्नो रूल से फाइंड किए थे, SNOW। तो ये रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था और आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया रूल पढ़ेंगे जो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। SNOW एक रूल था, स्नो रूल, NSOE, ये सब हम लोग सारा पढ़ चुके थे। मतलब यदि करंट साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा और साउथ से नॉर्थ की ओर यदि करंट फ्लो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर, ये है क्या है, ये ओवर। दैट मीन्स जो भी वायर होगा वो क्या हो जाएगा, वो कहां प्लेस्ड होगा, ओवर द मैग्नेटिक कंपास। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, किधर होगा, वेस्ट की ओर। यदि करंट नॉर्थ से साउथ की ओर करंट फ्लो कर रहा है और जो हमारा जो वायर है वो क्या है, ओवर द मैग्नेटिक कंपास से यदि प्लेस कर देते हैं ऊपर में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट होगा। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है पता करना है उसकी डायरेक्शन, ये वायर है, इससे करंट फ्लो करना है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए स्नो रूल होता है। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल होता है, इसलिए इसके बाद हम लोग जो रूल फाइंड करते हैं, जो रूल पढ़ते हैं, वो है हमारा डायरेक्शन ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। किसका राइट हैंड, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, वो जानेंगे। तो पहले क्या था, यदि करंट फ्लो करता है, सपोज कर लिए मैग्नेटिक कंपास कहाँ रखा हुआ है, ये वायर है, मैग्नेटिक कंपास नीचे है, तो मैग्नेटिक कंपास के ऊपर वायर रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, साउथ से कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, नीचे रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वेस्ट की ओर। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या पढ़ने वाले हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। MF का मतलब क्या हुआ, MF का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। MF का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, अब ये रूल से नहीं, स्नो रूल, ये रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब कौन सा रूल पढ़ेंगे, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल पढ़ेंगे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, देखिए, यही मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है, इसी रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। और स्टार्टिंग में कोई पूछे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से, मान लो कोई वायर है, उससे करंट फ्लो कर रहा है और उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रिवीजन, कुछ नहीं करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को ले आएंगे, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट करेगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जिधर डिफ्लेक्ट कर जाए। इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। करते क्या, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल करता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले समझना है, मान लीजिए ये थंब है, ठीक है, ये क्या है, ये थंब। तो थंब क्या करेगा, थंब है वो करंट की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ये जो फिंगर्स है, जो कर्ल किए हैं, ये जो फिंगर्स है वो क्या बताएगा, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यही कहता है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए जरा क्या कहता है, अब हम लोग इसे देखते हैं। अब क्या करता है, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक वायर लिए हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, एक स्ट्रेट वायर है। तो
जब हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, मैग्नेट बनता है, जो मैग्नेट बिहेव करता है। तो इसमें हम लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना, किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, जब करंट फ्लो करा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अभी तक जो पढ़े थे उसमें नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट कर रहा है वही उसकी डायरेक्शन होता है। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड था। क्या कॉम्प्लिकेटेड था कि मान लीजिए कोई भी करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर जिससे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके ओवर क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक कंपास को नीचे रखते हैं, करंट को ऊपर रख देते हैं, वायर को ऊपर रख देते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी वायर को नीचे रख देते हैं। तो उस अलग अलग कंडीशन में देख रहे थे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन बाद में मैक्सवेल क्या किया, इसको थोड़ा सा इजी बना दिया। वो क्या बोला कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में यदि करंट फ्लो कर रहा होता है तो आप राइट हैंड थंब रूल को ले जाइए, राइट हैंड को ले जाइए। अब यहां से राइट हैंड को ले गए हम, मान लीजिए यही है वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे हम थंब को रख दिए। और थंब को किस डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में, तो थंब को हम लोग रख दिए करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। थंब को किस डायरेक्शन में रख दिए, तो थंब को रख दिए करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो थंब को हम लोग क्या किए, करंट की डायरेक्शन में थंब को रख दिए। यही था स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पे क्या किए, करंट जा रहा था अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में क्या रख दिए हम लोग, अपने थंब को। तो थंब को जैसे ही रखेंगे तो ये जो फिंगर होगा जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। तो ऐसे जा रहा था तो यहाँ पे करंट जा रहा था, यहाँ पे रख दिए। अब ये जो हमारा फिंगर्स है, ये जो फिंगर है जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगा, ये जो फिंगर है किस डायरेक्शन में कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन किधर होगा, देखिए जरा, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन किधर होगा वो देखना है। तो यहाँ पे हम रख दिया ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे कर दिए, ऐसे, मतलब ये इस डायरेक्शन में, देखिए जरा, इधर से देखते हैं, यहाँ पे रख दिए राइट हैंड थंब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को ले गए, ठीक है। अब हम क्या किए, ये जो है हमारा फिंगर, ये क्या करेगा, ऐसे कर्ल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। तो यही किसका डायरेक्शन, मतलब इधर से आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा है, यही किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये किसका डायरेक्शन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए अब हम लोग ये पता करते हैं इससे कि क्या ये स्नो रूल जो है, SNOW, हमारा जो स्नो रूल था, इसको जरा एक बार देखें हम लोग। तो स्नो रूल क्या कहता है, यदि करंट साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ओवर वेस्ट, साउथ से नॉर्थ ओवर वेस्ट होता है, मतलब यदि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, साउथ से नॉर्थ। करंट किस डायरेक्शन, मान लीजिए साउथ है, नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। यदि करंट साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर डिफ्लेक्ट करेगा, वेस्ट की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। जो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। अब यहां पर हमें देखना है, जरा देखिए, अब करंट की डायरेक्शन किधर है ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन किधर जा रहा है। मान लीजिए हम ऐसे है, ये है, अब हम क्या किए, यहाँ पे करंट को इस डायरेक्शन में, मतलब साउथ से नॉर्थ, करंट को साउथ से नॉर्थ पास करा दिए इधर। तो हम क्या किए, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, थंब को रख दिए और ये फिंगर्स को कर्ल किए, ऐसे ये फिंगर्स को कर्ल किए, तो यही क्या हो गया, यही डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो यदि मैं, इसका मतलब क्या है, ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, यहाँ पर साउथ से नॉर्थ की ओर, तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब इधर जाएगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब किधर जाएगा, वेस्ट की ओर। तो ये बताएगा क्या, इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं किधर जाएगा, ये वेस्ट की ओर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो हमारा क्या बताएगा, फिंगर्स बताता है, फिंगर्स बताएगा। जिस फिंगर्स को हम लोग कर्ल करते हैं वही क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो ये था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल।
तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का मतलब आप रख लीजिए कि नॉर्थ पोल ही जानना है। नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट करेगा वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बस यही पता करना है। तो पहले तो हम लोग स्नो रूल जानते थे, अब वो नहीं। अब क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड याद रखिए, राइट हैंड थंब रूल। यदि करंट का डायरेक्शन को हम जस्ट अपोजिट उल्टा कर दे तो उस कंडीशन में क्या होगा? यदि करंट की डायरेक्शन को देखिए जरा, यदि करंट की डायरेक्शन को हम लोग, अब क्या है ये, इस समय करंट अपवर्ड जा रहा था, अब क्या होगा जरा देखते हैं। तो जरा देखिए, अब करंट की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। अब करंट की डायरेक्शन को चेंज करें तो क्या होगा? अब करंट देखिए कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो सबसे पहले मैक्सवेल क्या बोले थे? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में किसको रखना है? थंब। तो सबसे पहले क्या किया? उस डायरेक्शन में थंब को रख दिए। तो रख दिए यहाँ पे थंब, यहाँ पे थंब रख दिए। तो अब यहाँ पे थंब रख दिए ऐसे। देखिए जरा, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो करंट क्या है? करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो चलिए थंब को रख दिए करंट के डायरेक्शन पे। और अब क्या करते हैं? अब फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं। तो फिंगर जिधर कर्ल करेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसे, मतलब ऐसे सर्कल तो हम बना देते हैं, लेकिन कैसे? देखिए, यहाँ पे रखे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो गया? चेंज कर जा रहा है। मतलब करंट जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में थंब को रखिए और ये जो फिंगर्स है उसको कर्ल कर दीजिए। और जो फिंगर कर्ल होगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा? वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमेशा याद रखना है। अब बस ऐसे कर दिए हैं, यहाँ पे रख दिए, देखिए जरा। अब मैंने अब क्या किया? इस फिंगर को कर्ल कर दिए। इस बार क्या जाएगा? ऐसे, मतलब घड़ी के डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक और भी आएगा जो अच्छा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। तो देखिए, चलिए बच्चों देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर। किसी भी स्ट्रेट वायर में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगा? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब हम लोग किसी भी स्ट्रेट वायर से करंट को फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे? आप चाहें तो उसे प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो देखिए जरा, एक हम स्ट्रेट वायर लिए। अब उसको क्या किए? स्ट्रेट वायर को लिए और एक कार्डबोर्ड लेते हैं। अब उस कार्डबोर्ड को लिए और उसमें होल कर दिए, वहां से वायर पास करा के उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या देखते हैं? जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट किए, उसमें करंट फ्लो, मतलब मैग्नेट बन गया वो। और जब मैग्नेट बन गया तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए जरा, मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है, मान लीजिए, चलिए यही एक कार्डबोर्ड है। अब इस कार्डबोर्ड से हम क्या किए? इस कार्डबोर्ड से हम पास कर दिए, किसे पास कर दिए? स्ट्रेट वायर को। ठीक है, अब स्ट्रेट वायर को पास कर दिए और यहां पे क्या कर दिए? इसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, चलिए इसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो करंट की डायरेक्शन देखिए जरा क्या होगा? ये हमारा करंट की डायरेक्शन है। तो जैसे ही हम लोग क्या किए, एक स्ट्रेट वायर को लिए और कार्डबोर्ड, ये हमारा कार्डबोर्ड है, स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर में क्या किए? होल करके करंट कंडक्टिंग वायर को पास कर दिया और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे
तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा मतलब क्या बन गया, मैग्नेट। जब मैग्नेट बन जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर गया, और अब हम क्या करेंगे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है तो स्नो रूल नहीं लेते हैं, स्नो रूल नहीं लेंगे, ठीक है। अब स्नो रूल नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, राइट हैंड, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड थंब रूल लेते हैं हम लोग। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट, देखिए जरा, करंट के डायरेक्शन पे हम लोग क्या कर देना है, तो ये करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे आयरन का डस्ट रख देंगे। तो आयरन का डस्ट रख देंगे तो पता क्या हो जाएगा, वो यहां पे आयरन का डस्ट, ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आयरन डस्ट जैसे ही रखेंगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो पैटर्न बन जाएगा, ये सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा। ये आप जैसे ही रखेंगे, ये सर्कुलर, ये क्या हो गया, पैटर्न बन गया। किसका पैटर्न बन गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, अब इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द डायरेक्शन बाय मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। सबसे इजी होता है, राइट हैंड थंब रूल सबसे इजी होता है, ठीक है। कैसे करेंगे तो देखिए, अब यहां पे क्या, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा उस डायरेक्शन में थंब में रख दिए, और ये जो फिंगर जो कर्ल करेगा जिस डायरेक्शन में, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सबसे सिंपल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गया, वो कैसे हो गया, अब क्या किया, कुछ नहीं, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रख दीजिए। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में थंब को रख दिए। तो इस डायरेक्शन में इधर से करंट फ्लो कर रहा है तो थंब को रख दिए, और ये जो फिंगर जिधर कर्ल करेगा, ये जो फिंगर जिधर कर्ल करेगा, ये फिंगर वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ऐसे रख दिए, ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन पर रख दिए, और ये जो फिंगर कर्ल कर रहा है ऐसे, ये फिंगर कर्ल कर रहा है मतलब ऐसे, यहां से देखिए ये फिंगर कर्ल कर रहा है ऐसे, मतलब उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी का डायरेक्शन में ऐसे होता है ऐसे, लेकिन यहां पे क्या है, ऐसे उल्टा इधर से जा रहा है, ठीक है। घड़ी का डायरेक्शन ऐसे होता है, घड़ी का डायरेक्शन ऐसे होता है, घड़ी पाने हैं तो चेक कर ली ऐसे, लेकिन यहां भाग रहा है ऐसे, मतलब किस डायरेक्शन में, इधर इधर, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर इधर ऐसे गया, इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे गया, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, क्या आप इसमें जो है मैग्नेट के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? जी हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? जितना ज्यादा करंट को पास करा दिए, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मोर द करंट मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा करंट पास करा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। करंट को कम कर दिया मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मोर द करंट मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। घटा दीजिए करंट को कम कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो प्रोड्यूस होता है उसमें कम हो जाएगा। अच्छा, अब डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, चेंज होता है। मतलब स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग क्या इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग द, मतलब स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। मोर द करंट मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कैसे करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द करंट। कहने का मतलब हो गया दैट इज स्ट्रेंथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के। आई का मतलब करंट। मोर द करंट मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेस द करंट लेस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय पासिंग, कहां पे? पासिंग थ्रू द कंडक्टर। स्पेस नहीं हो रहा है तो चलिए थोड़ा सा, पासिंग थ्रू द कंडक्टर। देखिए इसको समझते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? तो बोलेंगे यस कर सकते हैं। करंट को, जितना करंट को बढ़ा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट को घटा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। करंट घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? करंट ज्यादा पास नहीं करेगा, तो ये जो नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल कम बनेगा। एक सिंपल सा मेथड था। यहाँ पे आप मैग्नेटिक कंपास को रख सकते थे। आप यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रख देते तो भी क्या होता, वो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रख देते तो मैग्नेटिक कंपास क्या करता, वो भी डायरेक्शन बताता। किसका डायरेक्शन? वो भी बताता किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे बताता? तो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट करता वही होता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जिधर डिफ्लेक्ट करता, जिधर डिफ्लेक्ट करता वही होता किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते थे। ठीक है, ऐसे ये पूरा घूम रहा है एक राउंड, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कुछ नहीं, ऐसे करना है बस, फिंगर्स को कर्ल कर देना है ऐसे। मतलब इधर ऐसे करंट जा रहा है, देखिए जरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। जिधर फिंगर कर्ल करेगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इधर जैसे जैसे ये टर्न कर रहा है देखते जाए वैसे वैसे, जिधर टर्न कर रहा है वैसे वैसे, जिधर टर्न कर रहा है वैसे वैसे। ठीक है, और स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डायरेक्शन भी घटा सकते हैं। थोड़ा सा डायरेक्शन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा डायरेक्शन हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, एक बार करंट को ऐसे पास कराते हैं और एक बार करंट को हम लोग ऐसे पास कराते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग करंट को ऐसे पास कराएं, ऐसे पास कराएं तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास कर रहे हैं करंट को? देखिए जरा, ऐसे पास कर रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे जा रहा इधर से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे। अब ऊपर से नीचे मतलब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये ऐसे, तो ये किधर जाएगा? इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मतलब डायरेक्शन दोनों का चेंज हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया और एक क्लॉकवाइज। मतलब यदि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन चेंज कर गया। किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो गया। किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसी भी सर्कुलर लूप में, सर्कुलर वायर में यदि करंट पास करता है, फ्लो करता है, तो क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है? नहीं होता है। कैसा होता है? चलिए वो देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग लूप में देखते हैं थोड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मान लीजिए कोई सर्कुलर लूप में यदि करंट को फ्लो कराते हैं तो क्या उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है? तो बोलेंगे यस, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं सर्कुलर लूप में। तो पहले उसके पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली टाइप का देखते हैं।
मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है, मान लीजिए कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड में हम क्या किए, मान लीजिए एक बड़ा सा कार्डबोर्ड है, उसमें क्या किया, एक वायर को ठीक है होल करके पास कर दिए, फिर नीचे से निकाल दिए वो सर्कुलर लूप। मान लीजिए यहां से होल किए, यहां से ऐसे निकाल दिए, एक यहां पे होल है, ठीक है। और क्या किए, इस साइड से यहां से एक वायर और यहां से एक वायर ऐसे, मतलब सर्कुलर लूप टाइप का। मतलब पूरा कार्डबोर्ड में, कार्डबोर्ड लिए यहां पे होल करके एक वायर को अंदर से पास करके बाहर निकाल दिया और वहां पे क्या किए, यहां पे बैटरी लगा दिए, यहां पे बैटरी लगा दिए, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में ये पूरा कार्डबोर्ड है, यहां अंदर से पास कर दिए वायर, नीचे से पास करके वायर को निकाल दिए और वहां पे क्या किए, वहां पे हम लोग करंट को पास करा दिए। तो देखते हैं यहां से करंट पॉजिटिव निगेटिव, यहां से करंट पास कर रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहा है। तो हम लोग देखते क्या है, जैसे पास करेंगे देखेंगे क्या, मान ले चलिए इसको देखते क्या है, इस कंडीशन में देखिएगा जरा क्या बनने वाला है, यहां पे बन जाएगा सर्कुलर, यहां भी बन जाएगा सर्कुलर, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि बीच में क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। देखिए जरा ये किसका बात हो रहा है, कार्डबोर्ड को किसी भी, मतलब वायर को किसी भी कार्डबोर्ड से पास करा के निकाल दिए सर्कुलर लूप में, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड देखिए जरा प्रोड्यूस कर रहा है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे अभी लोग देखेंगे। कुछ नहीं करना है, यदि सबसे सिंपल है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो मैग्नेटिक कंपास को चिपका दीजिए, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट करेगा वही उसका डायरेक्शन होगा, नहीं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से भी उसके डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हम ये बात बता रहे हैं, किसी भी कार्डबोर्ड से करंट वायर को पास कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और वहां पे आयरन डस्ट यहाँ पे स्प्रिंग कर छिड़क देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से बन जाएगा, सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर बनेगा बनेगा डिक्रीज करते जाएगा और मिडिल पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ सर्कुलर लूप, इन अ सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा सर्कुलर लूप में कैसा बनेगा ये, तो देखिए यहां पर डेंस होगा और एक समय ऐसा आएगा कि मिड पे क्या बन जाएगा, मिडिल पे अब ये सर्कुलर देखिए जरा, हम लोग बात कर रहे थे कि सर्कुलर वायर में क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो बोलेंगे जी हाँ प्रोड्यूस होता है। हम लोग क्या किए, एक वायर लिए, उसको कार्डबोर्ड में क्या कर दिए, कार्डबोर्ड से पास करा दिए और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। जैसे कनेक्ट करेंगे तो क्या देखते हैं कि उसमें क्या हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, और मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो होता है, मैग्नेट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, तो इस पैटर्न में, मतलब सर्कुलर पैटर्न में होगा। कैसे मालूम चलेगा, कुछ नहीं करना है, आयरन डस्ट को वहां पे स्प्रिंकल कर देना है, तो आयरन डस्ट क्या हो जाएगा, इस वे में सर्कुलर पैटर्न में आ जाएगा। तो हम लोग देखते क्या है, इन सेंटर पे वो जो सर्कुलर, ये सेंटर पे अभी देखिए जरा फिलहाल सर्कुलर है, लेकिन सेंटर पे क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के पैरेलल, मतलब पैरेलल हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर सेंटर पे, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेंस्ड होता है वहीं पर उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, सेल को कनेक्ट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब क्या किए, सेल को क्या किए, कम कर दिए तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो भी कम बनेगा। तो इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इसके डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो देखिए जरा, ये जो बन रहा है इसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, तो सेंटर पे पैरेलल हो जाएगा, सेंटर पे क्या हो जाएगा एकदम ऐसे, यहां पे सर्कुलर था, पूरा सर्कल था, ऐसे होते जाएगा, और सेंटर पे क्या बन जाएगा,
ये जो सेंटर है, सेंटर पे क्या बन जाएगा, पैरेलल। सेंटर पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। और उसके जो स्ट्रेंथ है उसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उसकी स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है वो। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहने का मतलब करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। करंट की डायरेक्शन को यदि हम लोग चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। यहां तक ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, सर्कुलर लूप में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो ये देखना है और उसे हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, एक रूल और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। अभी तक हम लोग क्या किए थे, स्नो रूल पढ़े, दूसरा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़े, अब हमें कॉर्क स्क्रू रूल भी पढ़ना है। उससे भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस कॉर्क स्क्रू रूल से सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करने पर